क्लास 8 में पढ़े होंगे, वो एक चैप्टर पढ़ रहे होंगे एडोलेसेंस। यही मीन्स ये अगर हिंदी मीडियम में बात करें, हिंदी अवस्था में, तो किशोरावस्था। किशोरावस्था वो अवस्था होती है जिसमें लड़का हो या लड़की, जो 12 साल से एज शुरू होता है वो कहलाता है आपका किशोरावस्था। जैसे ही 18 साल में जाता है वो हो जाता है आपका वयस्क, मीन्स इंग्लिश में एडल्ट। तो इससे रिलेटेड एक बात करते हैं हम कि मास्टरबेशन क्या होता है, जिसे हिंदी में कहते हैं हस्त मैथुन। मास्टरबेशन, हस्त मैथुन। हस्त मैथुन के क्या नुकसान है, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। इससे पहले हम जान लेते हैं मेल ऑर्गन के बारे में कि मेल के अंदर क्या क्या होता है। मेल, उसके सबसे पहले आता है टेस्टी। टेस्टी ये होता है आपका, जिसे हाइड्रोसेल भी बोलते हैं। ये दो होते हैं, एक भी हो सकते हैं, बेसिकली दो होते हैं। कभी कभार अगर एक भी हुआ तो उससे कोई दिक्कत नहीं होता, लेकिन पीएच वैल्यू पे इम्पैक्ट पड़ता है। और तो सबसे पहले तो होता है कि आपका टेस्टिज होता है। टेस्टिज जो होता है इंसान के बॉडी की टेम्परेचर से उसकी टेम्परेचर 2 या 3 डिग्री सेल्सियस कम होता है, जिसकी वजह से क्या होता है हमारे बॉडी पार्ट से वो एक अलग ही पार्ट में होता है आपका, मीन्स पेनिस के नीचे होता है आपका, वो होता है आपका टेस्टिज। उसकी टेम्परेचर बॉडी की टेम्परेचर से 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम होता है, बिलो होता है। उसके बाद जो होता है हमारे मेल के अंदर क्या होता है कि टेस्टिज और आपका किडनी दोनों की कनेक्शन एक होता है, दोनों से एक होता है। अगर अगर कोई व्यक्ति मास्टरबेशन कर रहा होता है तो उस टाइम वो यूरिन मीन्स वॉशरूम नहीं कर सकता, सुसु नहीं कर सकता। और अगर वो सुसु कर सक रहा है तो उस टाइम उसके स्पर्म नहीं आ सकते, क्योंकि दोनों का आने का एक ही नस होता है, वो एक ही नस से बाहर आता है। तो ये होता है आपका किडनी, दो किडनी होता है, दोनों किडनी आपका ब्लेडर से जुड़ा होता है। और ब्लेडर आपका प्रोस्टेट ग्लैंड से जुड़ा होता है। किडनी से आता है आपका ब्लेडर में, और ब्लेडर आपकी क्या करता है यूरिन को यहाँ पे पहुंचाता है प्रोस्टेट ग्लैंड में। और जो ये टेस्टिज होता है, टेस्टिज से एक नस आती है जो यहाँ पे प्रोस्टेट ग्लैंड में मिलती है, उसे बोलते हैं, जिस नस से स्पर्म आता है आपका प्रोस्टेट ग्लैंड तक, उसे बोलते हैं वैंस डिफरेंस। और इसके अंदर एक चीज होता है सेमिनल वेसल्स। सेमिनल वेसल्स वो यही एक काम है, यहाँ पे आपका जो होता है टेस्टी जो स्पर्म बनाता है वो पूरी तरीके से प्योर स्पर्म नहीं होता। ये स्पर्म में से एक लिक्विड बना के यहाँ पे ट्रांसफर करता है, और यहाँ पे आपका होता है आपका फ्रुक्टोज, प्रोस्टाग्लैंडिन एक्सेट्रा प्रोटीन वगैरह होता है, जो इसमें ऐड होके स्पर्म होते हैं। और ये आपका इससे पेनिस के थ्रू आपका इजेकुलेट होता है। जब मास्टरबेशन करते हैं तो जो स्पर्म निकलता है, सीमेन जो कहते हैं, वही निकलता है आपका। तो ये होता है आपका फोरेस्किन। पेनिस के आगे जो स्किन होता है उसे बोलते हैं फोरेस्किन। ऊपर वाले पार्ट को, गोल से भाग को बोलते हैं ग्लैंस पेनिस। टेस्टिज होता है आपका, प्रोस्टेट ग्लैंड होता है जो कंट्रोल करता है स्पर्म को और यूरिन को। किडनी से ब्लैडर तक आने वाले नस को बोलते हैं यूरेटर। उसके बाद यहाँ जो होता है छोटा सा बबल्स जैसा होता है, उसे बोलते हैं सेमिनल वेसल्स। उसके बाद इसे जो बोलते हैं, पेनिस के में कोई भी हड्डी नहीं होता, पेनिस के अंदर कोई भी हड्डी नहीं होता। पेनिस में क्या होता है कि यहाँ पे एक वो होता है इरेक्टाइल टिश्यू होता है, जिसमें क्या होता है कि जब वो सेक्स के लिए एक्साइटेड होता है तो इसमें इतना ना तेज ब्लड सर्कुलेशन होता है कि हार्ड हो जाता है। और हार्ड होने की वजह से आपका जो आप मास्टरबेशन करते हो वो प्रोसेस करते हो आप। तो ये होता है आपका इरेक्टाइल टिश्यू। और टेस्टिज के ऊपर जो होता है एपिडाइमिक्स होता है, जो स्पर्म को ऊपर भेजने में हेल्प करता है, पंप का काम करता है आपका। तो ये होता है एपिडेमिस। स्पर्म जो होता है 15 से 200 मिलियन होता है। एक इंसान के, हेल्दी इंसान में कितने स्पर्म होता है, जिससे होता है शुक्राणु कहते हैं, वो होता है आपका 15 से लेके 200 मिलियन तक होता है। पीएच वैल्यू जो होता है स्पर्म का 7.2 से लेके 7.8 होता है। कंपटीशन में आ सकते हैं, आपको मालूम होना चाहिए कि स्पर्म का पीएच वैल्यू कितना होता है। अम्लीयता 7.2 से 7.8 होता है। नॉर्मल बॉडी की टेम्परेचर होता है फ़ारेनहाइट में होता है 98.6 डिग्री, और 37 डिग्री सेल्सियस में होता है। स्पर्म बनाने के लिए हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर होता है डिग्री सेल्सियस में
34 डिग्री सेल्सियस होता है, जो नॉर्मल टेम्परेचर से 3 से 5 डिग्री कम होता है। दो, मान लो ऑन एन एवरेज 2 मीन्स जो डेटा होता है आपका 3 से 5 डिग्री कम होता है। नींद के दौरान अगर कोई व्यक्ति सो रहा हो तो उसका अंडकोश का जो टेम्परेचर होता है वो 36 डिग्री सेल्सियस होता है। एक कंपटीशन में आ सकता है, आपको मालूम होना चाहिए। सोते हुए व्यक्ति के अंडकोश का तापमान जो होता है 36 डिग्री सेल्सियस होता है। जो अंडकोश का साइज होता है वो 4x3x2 होता है। और सेमिनल वेसल्स में ये होता है आपका, तो ये होता है आपका, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ये आपका ऑर्गन का। तो अब हम बात करते हैं कि मस्टरबेशन के उपकरण। मस्टरबेशन करने के 3 रीजन हो सकते हैं, 3। एक तो पोर्न विजुअलाइजेशन, मतलब ज्यादा एडल्ट मूवी देखने की वजह से मस्टरबेशन ज्यादातर बच्चे करते हैं। और दूसरा पास्ट या फ्यूचर को लेके, अपनी पास्ट के बारे में सोच के करते हैं या फ्यूचर के बारे में सोच के मस्टरबेशन करते हैं ज्यादातर बच्चे। और पोर्न विजुअलाइजेशन मीन्स एडल्ट मूवी देखने की वजह से एडिक्शन हो जाता है, जिसकी वजह से भी मस्टरबेशन करता है। या टीनेजर, जब बॉडी की विकास हो रहा होता है, खासकर 12 साल की उम्र में कोई भी लड़का हो या लड़की हो, सिर्फ अभी हम लड़के की बात करते हैं, तो वो लड़के उस टाइम हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से ज़्यादा करते हैं, क्योंकि उस टाइम हमारे बॉडी में हार्मोन्स बन रहे होते हैं, तो उस टाइम इस चीज़ के लिए ज़्यादा इच्छा होता है, तो उस टाइम वो ज़्यादा मस्टरबेशन करते हैं। तो इससे नुकसान ये ज़्यादा नहीं होता आपका, कि इसको ज़्यादा नहीं करना चाहिए। अगर आप ज़्यादा मात्रा में करते हो तो आपके मेमोरी पे इम्पैक्ट पड़ता है, आपका याददाश्त कमज़ोर हो जाएगा। और इसके जो फायदे ये है कि जो अगर कोई भी मस्टरबेशन अगर करता है, ज़्यादा ना करता और नॉर्मल करता है, उसके स्किन पे जो होता है ना, ये सिकल सीलन से आता है, सिलबटा जिसे बोलते हैं, ये नहीं आते। ये करने से एक फायदा ये होता है कि आपके ये नहीं आते और मुहासे वगैरह शायद से कम हो जाते हैं। और आपके बॉडी का अगर ज़्यादा करते हो तो ग्रोथ नहीं हो पाती। मस्टरबेशन के नुकसान ये है कि आपके बॉडी का ग्रोथ रुक जाता है और आपके चेहरे पे ग्लो नहीं आता। जो लोग मस्टरबेशन करते हैं उनके चेहरे पे ग्लो नहीं आती। और दूसरी बात यह है कि कभी कभार खास करके उनके लिए जो 12 साल के बच्चे होते हैं, 13-14 साल के, उनके साथ नाइट फॉल होता है। तो सोचते हैं कि नाइट फॉल क्या होता है, तो वो क्या होता है कि हम जब सोते हैं तो हम अभी हमने पढ़ा कि सोते टाइम नींद के दौरान हमारे अंडकोश का टेम्परेचर कितना होता है, 36 डिग्री सेल्सियस होता है। तो सोते टाइम जो टेस्टिज होता है स्पर्म बनाना शुरू कर देता है कभी कभार। तो जब वो स्पर्म बनाता है तो उस टाइम क्या होता है कि ज़्यादा वो बन जाता है, ज़्यादा मात्रा में बढ़ने की वजह से वही आपका क्या होता है, ओवरफ्लो हो जाता है, तो जिसे हम बोलते हैं नाइट फॉल। नाइट फॉल कोई बीमारी नहीं होता और नॉर्मल सभी के साथ होता है। उस एज में 12 से लेकर 18 साल के एज में 100 में 99 लोगों के साथ होता है नाइट फॉल। तो ये कोई बीमारी ही नहीं है, इससे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है और मस्टरबेशन नहीं करना चाहिए। मस्टरबेशन करने से आपका ऐसा तो कोई मेडिकल साइंस में, ये मैं रिपोर्ट बता रहा हूँ आपको टाइम्स ऑफ इंडिया में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के रिसर्च के अनुसार, कि मैंने एक चीज़ पढ़ा था टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर में, उसमें पढ़ के बता रहा हूँ कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के रिसर्च में बताया गया कि इससे कोई नुकसान ऐसा कोई किसी भी चीज़ में नहीं लिखा है कि मस्टरबेशन से आपको कैंसर होता है या ऐसा कुछ होता है, ऐसा कुछ नहीं होता। वो वहाँ पे यही सब बताया गया था कि आपके स्किन पे जो सिकुड़न आता है ये सब नहीं आते, आपके मेमोरी पे इम्पैक्ट पड़ता है, वो भी ज़्यादा नहीं, हल्का सा, चेहरे पे ग्लो नहीं आती, यही चीज़ है। और खासकर आजकल यूट्यूबर वगैरह बना देते हैं खासकर वीडियो की कैंसर होता है, ये सब होता है, तो ये सब वहम ना पालें, कैंसर वगैरह कुछ भी नहीं होता, इन सब से आप निश्चिंत रहें। और ये है कि मस्टरबेशन नहीं करना चाहिए। मस्टरबेशन करने से आपको खुद में ही महसूस करते होगा कि हमेशा नेगेटिव फील आती है, तो ये सब चीज़ें नहीं करना चाहिए। ये तो था मेल के लिए। अब हम बात करते हैं फीमेल के लिए कि फीमेल में क्या होता है। वैसे ही हम बात करते हैं फीमेल के बारे में, तो फीमेल के अंदर टेस्टिज वगैरह का ऐसा कुछ पंगा नहीं होता और इनमें कोई टेम्परेचर वगैरह का कोई इशू नहीं होता। इनके जो गर्ल्स का ऑर्गेनिज्म होता है ये आपका होता है वल्वा, इसे वल्वा बोलते हैं। वेजाइना के एक्सटर्नल पार्ट को हम वल्वा बोलते हैं और वेजाइना के ऊपर जो माउंट टाइप का होता है उसे बोलते हैं प्यूबिक माउंट, जहाँ पे बाल होते हैं इसे बोलते हैं प्यूबिक हेयर बोलते हैं। और ये होता है आपका वाजाइना ओपनिंग और इसी के ऊपर होता है आपका यूरेथ्रल ओपनिंग, जिसमें से यूरिन पास होता है। मेल में यूरिन
और स्पर्म दोनों के लिए एक ही नस होता है। फीमेल में यूरिन का अलग होता है और ये सेक्स वगैरह वाला अलग होता है आपका। ये वाजाइना ओपनिंग होता है, ये आपका होता है यूरेथ्रल ओपनिंग, और ऊपर होता है आपका क्लिटोरियस जो मटर के दाने के जैसा होता है, ये होता है क्लिटोरियस। आप इसका डायग्राम के स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो फीमेल क्या करती है कि विदाउट इंटरकोर्स अपने ऑर्गेनिज्म प्राप्त करने के लिए इस क्लिटोरियस को टच करती है। इस क्लिटोरियस को टच करने से उन्हें सेक्स की ऑर्गेनिज्म प्राप्त होती है विदाउट इंटरकोर्स। और ये आपका यूरेथ्रल अलग होता है। और जैसा कि मेल में होता है नाइट फॉल, वैसे ही फीमेल के अंदर भी नाइट फॉल होता है। तो उनमें अलग ही कुछ होता है, लिक्विड वगैरह टाइप का आता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो गर्ल्स को भी नहीं करना चाहिए, और इम्पैक्ट दोनों में सेम होता है। गर्ल्स में भी मेमोरी पे ही इम्पैक्ट पड़ता है और चेहरे पे ग्लो नहीं करता और चेहरे पे शाइनिंग नहीं आती। तो ये था आपका गर्ल्स का कि गर्ल्स को भी मस्टरबेशन नहीं करना चाहिए, खास करके उन गर्ल्स को जो 12 से लेकर 18 साल की एज में होती है गर्ल्स, वो ज़्यादा मस्टरबेशन करती हैं। और उनमें भी यही चीज़ होता है, पास्ट फ्यूचर को लेके या पोर्न ज़्यादा देखती है जो लड़कियां, वो ज़्यादा मस्टरबेशन करना पसंद करती है, या अपने पास्ट या फ्यूचर को मीन्स फ्यूचर में ऐसा कुछ बॉयफ्रेंड ऐसा कुछ लेके। तो ये सब चीज़ें मिथ्या है, इन सब चीज़ों को नहीं करना चाहिए, इससे आपकी लाइफ ख़राब हो जाएगी। और ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल को सपोर्ट करें।